शिव जी का दिव्य रूप अनगिनत रूपों में प्रकट होता है, जो उनकी असीम शक्ति और कृपा का प्रतीक है। शिव जी के विभिन्न रूपों में उनकी महानता और दिव्यता की झलक मिलती है। हर एक रूप उनकी असीम शक्ति और कृपा का प्रमाण है। भक्तगण उनकी पूजा करते हैं, उनके चरणों में फूल अर्पित करते हैं और उनकी कृपा की कामना करते हैं। भयंकर रुद्र से जो विनाश और परिवर्तन को अवतार लेते हैं, शिव जी का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन आवश्यक है और विनाश के बाद ही सृजन होता है। करुणामयी नटराज, नृत्य के देवता तक, जो सृष्टि, संरक्षण और विनाश के चक्र का प्रतीक है। नटराज का नृत्य हमें जीवन के चक्र और उसकी निरंतरता की याद दिलाता है। शिव जी का हर पहलू गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ध्यान मग्न शिव का रूप हमें शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है। उनके अवतार यानी उनके रूप हिंदू पौराणिक कथाओं में बुने हुए हैं, जो इस श्रद्धेय देवता के बहुआयामी स्वरूप को दर्शाते हैं। हर अवतार में एक विशेष संदेश और शिक्षा छिपी होती है, जो इस श्रद्धेय देवता के बहुआयामी स्वरूप को दर्शाते हैं। ये कहानियां केवल किस्से नहीं हैं, वे रूपक हैं जो समझ की तलाश करने वालों के लिए गहन ज्ञान से परिपूर्ण हैं। ये कहानियां केवल किस्से नहीं हैं, वे रूपक हैं जो समझ की तलाश करने वालों के लिए गहन ज्ञान से परिपूर्ण हैं। शिव जी की कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। वे रूपक हैं जो समझ की तलाश करने वालों के लिए गहन ज्ञान से परिपूर्ण हैं। इन कहानियों में छिपे रूपक और प्रतीक हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करते हैं। इन दिव्य रूपों में सुनतंतर्क का अवतार ज्ञान और तर्क की किरण के रूप में खड़ा है। शिव जी के विभिन्न रूप हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करते हैं। सुनतंतर्क एक संस्कृत शब्द तार्किक तर्क के सार को समाहित करता है। सुन का अर्थ है अच्छा, जो स्पष्टता और गहराई को दर्शाता है, जबकि तंत्र का अर्थ है एक प्रणाली या ढांचा। तर्क और तर्क की अवधारणा को दर्शाता है। इसलिए सुनतंतर्क अच्छी तरह से तर्कपूर्ण विचार की एक प्रणाली, स्पष्ट और तार्किक समझ के लिए एक रूपरेखा का प्रतीक है। यह अवतार बहुत महत्व रखता है। हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान अंधविश्वास नहीं है, बल्कि भक्ति और आलोचनात्मक सोच का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। प्राचीन शास्त्र सुनतंतर्क के उद्भव की कहानी बताते हैं। ये शास्त्र हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब ज्ञान और तर्क का जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ऋषियों के बीच एक भयंकर बहस छिड़ गई, जो कई दिनों तक चली। वे विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे और हर कोई अपने तर्क को सही साबित करने में लगा हुआ था। उनके तर्क अहंकार और गर्व से घिरे हुए थे। ऋषि अपने ज्ञान को सर्वोपरि मानता था और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। सत्य के मार्ग को प्रकाशित करने के बजाय प्रवचन अराजकता और कलह में बदल गया। बहस इतनी तीव्र हो गई कि कोई भी सही दिशा में नहीं सोच पा रहा था। यह देखकर परम ज्ञान के अवतार शिव ने सुनतंतर्क का रूप धारण किया। शिव ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर ऋषियों को सही मार्ग दिखाने का निर्णय लिया। उनका रूप शांत और संयमित झगड़ते हुए ऋषियों को चुप करा दिया। उनकी उपस्थिति ने सभी को स्तब्ध कर दिया और बहस का शोर धीरे धीरे शांत हो गया। सुनतंतर्क की उपस्थिति ने एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि सच्चा ज्ञान विनम्रता और सम्मान के माहौल में पनपता है, न कि अहंकार से प्रेरित विवादों के शोर में। ऋषियों ने महसूस किया कि तर्क और ज्ञान का सही मार्ग शांति और संयम में ही है। इस घटना के बाद ऋषियों ने अपने अहंकार को त्याग दिया और विनम्रता के साथ
ज्ञान की खोज में लग गए। उन्होंने समझा कि सच्चा ज्ञान वही है जो सभी के कल्याण के लिए हो, न कि केवल अपने अहंकार की तृप्ति के लिए। इस प्रकार सुनतंतर्क का जन्म हुआ और उसने सभी को सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाया। सुनतंतर्क का आगमन एक गहरा संदेश लेकर आता है। ज्ञान की खोज समझ के लिए एक वास्तविक प्यास से प्रेरित होनी चाहिए, न कि खुद को श्रेष्ठ साबित करने की इच्छा से। उनकी शिक्षाओं ने आलोचनात्मक विश्लेषण के महत्व पर जोर दिया, व्यक्तियों से प्रश्न करने, तलाशने और ठोस तर्क के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने का आग्रह किया। सुनतंत्रक ने जोर देकर कहा कि अंधविश्वास सच्चे ज्ञान की एक नाजुक नींव है। इसके बजाय उन्होंने विश्वास और तर्क दोनों से प्रकाशित पथ की वकालत की, जहां भक्ति और बुद्धि हाथ में हाथ चले। सुनतंतर्क कई प्रमुख गुणों को दर्शाते हैं जो सत्य के साधकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान। सुनतंतर्क इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि असत्य से सत्य को पहचानने की क्षमता है। वह तर्क पर भी जोर देते हैं, आलोचनात्मक सोच और तर्क संगत विश्लेषण के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। अंत में सुनतंतर्क शांतता का प्रतीक है, जो शांत और ग्रहणशील मन से ज्ञान से संपर्क करने के महत्व का प्रतीक है। कई किस्से सुनतंतर्क के ज्ञान और ज्ञान प्रदान करने के उनके अनोखे तरीके को दर्शाते हैं। ऐसी ही एक कहानी में विद्वानों का एक समूह सुनतंतर्क के पास गया। प्रत्येक व्यक्ति एक जटिल दार्शनिक पाठ की अपनी व्याख्या के बारे में आश्वस्त था। सीधा उत्तर देने के बजाय सुनतंतर्क ने उन्हें विचारोत्तेजक प्रश्नों की एक श्रृंखला में शामिल किया। निर्देशित पूछताछ की इस प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने विद्वानों को उनके तर्क में कमियों को पहचानने और पाठ की अधिक व्यापक समझ तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। आज के सूचना के युग में सुनतंतर्क की शिक्षाओं की प्रासंगिकता और भी अधिक है। हम पर डेटा की भारी बाढ़ आती है, जिससे गलत सूचना से सच्चाई को अलग करना और पहचानना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आलोचनात्मक सोच, तर्क संगत विश्लेषण और शांत और विवेकपूर्ण दिमाग से ज्ञान की खोज पर सुनतंतर्क का जोर पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षाएं एक अमूल्य दिशा प्रदान करती हैं, जो हमें आधुनिक दुनिया की जटिलताओं के माध्यम से मार्गदर्शन करती हैं। हम एक प्रश्नवादी दिमाग विकसित करके राय बनाने से पहले हमेशा सबूत की तलाश करके सुनतंतर्क के सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत कर सकते हैं। सम्मानजनक बहस में शामिल होना, विविध दृष्टिकोणों को अपनाना और अपनी मान्यताओं को चुनौती देने के लिए खुला रहना, ये सभी सुनतंतर्क की भावना को मूर्त रूप देने का हिस्सा है। यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत विकास और हमारे आसपास की दुनिया की गहरी समझ के लिए अनुमति देता है। अनिश्चितता और गलत सूचना से घिरी दुनिया में सुनतंतर्क ज्ञान और तर्क की किरण के रूप में खड़े हैं। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सत्य की खोज एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह यात्रा हमें आत्म खोज और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। ज्ञान, तर्क और शांति के उनके गुणों को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन की जटिलताओं को समझ सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकते हैं। हम जीवन की जटिलताओं को अधिक स्पष्टता, ज्ञान और उद्देश्य के साथ नेविगेट कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसा कि प्राचीन मंत्र कहता है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा सत्य,
प्रकाश और अमृता की ओर बढ़ना चाहिए, जिसका अर्थ है मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई की खोज में रहना चाहिए, अंधकार से प्रकाश की ओर। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रकाश लाएं, मृत्यु से अमृता की ओर। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन एक अनंत यात्रा है और हमें हमेशा आत्मा की अमृता की ओर बढ़ना चाहिए। सुनतंत्र का ज्ञान हमारे मार्गों को प्रकाशित करे। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं और हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए। यह भविष्य न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए उज्जवल और समृद्ध हो।